हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप का स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड करके पहले हम देख लेते हैं। 13 इंच हमारी विड्थ है। अब 4 फोल्ड करना है। ये हमारी बंद साइड रहेगी, ऑन फोल्ड साइड, और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। पहले हमें लेंथ का मार्क करना है। लेंथ का मार्क हम 15 इंच पर करेंगे। फिर हमें शोल्डर का मार्क करना है। शोल्डर हमें 7.5 इंच पर, और आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच। यहाँ से हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे, 10 इंच पर। फिर 2 इंच का मार्जिन, कमर पर हम 9 इंच का मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन। फिर जॉइंट कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट, और दूसरा रहेगा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग करना है, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और अब हम नेक का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। हमें फ्रंट ओपन रखना है, इसलिए 2.25 पर मार्क करेंगे। पर हम मार्क करेंगे। इसी तरह मार्क करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और इसे कट कर लेना है। उसके बाद हमें बैक पार्ट पर नेक का कटिंग करना है। तो हमने फ्रंट पार्ट में जो कटिंग किया था उसको शोल्डर टू शोल्डर से मिलाएंगे, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। मार्क करना है, और 1.5 इंच हमें बॉक्स बना लेनी है, और यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है, और फिर कटिंग कर लेनी है। थोड़े से क्रॉस में कटिंग करूंगी मैं। अब इसे मेन फैब्रिक में कट कर लेना है, और हमें मेन फैब्रिक में कट कर लेना है। इसी तरह फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है मेन फैब्रिक में। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले हम बैक पार्ट में आर्म होल को हम नाप लेते हैं। 11 इंच आया है। अब इस स्लीव्स की कटिंग हम मेन फैब्रिक में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 4 फोल्ड कर लेते हैं कपड़े को। फिर पहले हम लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ मैंने रखी है 25 इंच, और विड्थ रखूंगी 10 इंच।
फिर यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। मोहरी का मार्क लगाएंगे। मोहरी मैंने 4 इंच रखी है और 2 इंच मार्जिन टू मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है और फिर कटिंग कर लेना है। और स्लीव्स को ओपन कर लेना है और ये दोनों पार्ट राइट साइड आए। इसी तरह हमें आर्म होल को 0.5 इंच कट कर लेना है और यहाँ पे कट लगा देना है। और हमें मेन फैब्रिक में पहले बैक पार्ट को रेडी करना है, तो इसके लिए हम बैक पार्ट को लाइनिंग वाले फैब्रिक बैक पार्ट को हम इसी तरह रखेंगे और नेक पर सिलाई लगाएंगे। नेक पर सिलाई लगा देने के बाद ये हमें ज़्यादा फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा देना है। फिर इसको पलटा देंगे। इसी तरह पलटाना है और यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है चारों ओर। हमने सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें मेन फैब्रिक को बीच में से कट करना होगा और फिर इसको उल्टा रखना होगा और इसके ऊपर लाइनिंग रखना होगा। लाइनिंग की जो हमने कटिंग की है वो रखनी होगी। और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे दोनों पार्ट में। ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमें घेरे का निशान लगाना है, तो इसके लिए हमने 4 फोल्ड किया है। फिर हमने लेंथ का मार्किंग किया है। लेंथ हमने 31 इंच रखी है। इंच पर मार्क करना है और फिर कट कर लेना है। और फिर दोनों पार्ट को इसी तरह ओपन कर लेना है और बीच में से कट कर लेना है। एक पार्ट हमारा बैक पार्ट रहेगा और एक फ्रंट पार्ट रहेगा। और फिर एक पार्ट को हम इसी तरह फोल्ड कर लेना है। इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। और इसको बीच में से कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। फ्रंट पार्ट को इस बीच में से कट कर लेना है। अब हमें पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसी तरह रखना है और हमें प्लेट्स लगानी है। इसी तरह प्लेट्स लगाएंगे। ये पूरे घेरे में प्लेट्स लगानी है और फिर सिलाई लगानी है और फिर जॉइंट कर लेना है। इसी तरह सेम दूसरी साइड को इसी तरह कर लेना है। हमने पार्ट रेडी कर लिया, फ्रंट पार्ट।
सिलाई लग चुकी है। बैक पार्ट को भी इसी तरह हमने ज्वाइन कर लिया है प्लेट्स लगाकर। अब हमें फ्रंट पार्ट में एक पट्टी अटैच करनी है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसी तरह अंदर की साइड फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। हम सिलाई लगाएंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। सेम दूसरी साइड रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स में मैंने लाइनिंग लगाई है। आपको अच्छा लगे तो लगाना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। अब हम स्लीव्स को इसी तरह रखना है और सिलाई लगा देनी है। सेम दूसरी साइड स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। हमने स्लीव्स जॉइंट कर ली है। अब हमें फिटिंग का मार्जिन लगाना है, फिटिंग का मार्क करना है। तो 2 इंच पर हम मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे भी 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पे भी 2 इंच पर, और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। दूसरी साइड सेम इसी तरह मार्क करना है 2 इंच पर, और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा दी है, फिटिंग हो चुका है। अब हम घेरे की इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह फोल्ड करना है पूरे घेरे को और सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारा आउटफिट रेडी हो गया है। अब हम इसको पहनकर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। यह है फाइनल लुक। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।